अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही अनोखा सा केस सामने आया है। अचानक से आप कह सकते हैं कि एक केस पॉपअप हुआ और सरप्राइज़ मिला न सिर्फ सहाफ़ियों को, कमरा अदालत में बैठे तमाम लोगों को, बल्कि टू सम एक्सटेंट जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दाएँ और बाएँ जानिब बैठे दो जजेस साहिबान थे, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको भी शायद मालूम नहीं था कि ये केस है कौन सा। और इस केस के आज तीन मुख्तलिफ हिस्से हैं, तीन मुख्तलिफ एक साथ में इस केस की समाअत हुई है। गो कि अब फाइनली अगर मैं आपको ये बता दूं तो जनरल फैज़ हमीद जो कि फॉर्मर DG ISI हैं, उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी अदालत ने उसको निपटा दिया है। और जनरल फैज़ हमीद को टू सम एक्सटेंट यहाँ पर ये रिलीफ ज़रूर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया और उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त आई थी उसको इंटरटेन करने से माजरत कर ली है। मगर ये केस है क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, वो आपको बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त आई और इस दरख्वास्त को काफ़ी ज़्यादा खुफिया रखा गया था, तहम हमें कुछ ज़राए से ये मालूम ज़रूर हो गया था कि इस नौइयत की कोई दरख्वास्त आ रही है और वो फ़िक्स हुई। और अचानक से सीरियल नंबर 3 पर जब ये केस कॉल हुआ तो मालूम हुआ ये दरख्वास्त किसी और के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि फॉर्मर DG ISI जनरल फैज़ हमीद और उनके अलावा जो ISI के कई लोग हैं, बिलखसूस अगर मैं नाम बताऊं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फ़खर हैं, ये हैं XOC, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार ये ISI के हैं, DOG प्रोजेक्ट्स, और मुर्तज़ा हारून हैं, और इसी तरह 100 मज़ीद लोग हैं जो अननोन हैं। उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी जिसमें उनको फ़रीक बनाया गया और रियासत को बज़रिया बवसातत आप कह सकते हैं वज़ारत दिफ़ा इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया। और जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो हैं टॉप सिटी, जो एक हाउसिंग सोसाइटी है मोटरवे के करीब इस्लामाबाद में, उसके ओनर हैं, उसके CEO हैं। और ये जो किस्सा है ये आज शुरू नहीं होता, ये किस्सा तकरीबन 2017 से शुरू होता है जब चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब थे। और उस वक्त भी हमें मालूम हुआ था कि कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं। एक रेड की गई थी, आपने भी शायद सुना हो उस मशहूर ज़माना रेड का, जो G11 में कायम दफ्तर है टॉप सिटी का, उस पर, और जो साइट ऑफिस है यानी जो सोसाइटी है वहाँ पर, और इनके घर पर जो ओनर हैं मोइज़ उनका नाम है, इनके घर पर की गई। और वो रेड जो है वो DG रेंजर्स जो हैं पाकिस्तान रेंजर्स उन्होंने की, और उनके साथ ISI भी शामिल थी। और बताया ये जा रहा है, उस वक्त भी ये ख़बरें आई थी कि जनरल फैज़ हमीद और उनके शायद जो भाई हैं जनरल कह रहा हूँ नजफ़ हमीद, जो कि गिरदावर हैं, महकमा माल से उनका ताल्लुक़ है, अब शायद रिटायर हो चुके हैं, उनकी मिली भगत से कुछ इस तरह का मामला हुआ है। ये ख़बरें आ रही थी मगर सर्टेनिटी कोई नहीं थी। और फिर ये मामला चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में आया था, उस वक्त के चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार के, और उन्होंने शायद इनका कोई तस्फिया करवाया था। और उस वक्त के चीफ़ जस्टिस पर भी कुछ इल्ज़ामात पब्लिकली कुछ लोग लगाते रहे, निजी महफ़िलों में से ही बातें करते रहे कि शायद कुछ लेना देना इस केस में हुआ है, मगर कोई चीज़ भी सर्टन नहीं थी, ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं थी। हम इस वजह से इस मामले को टेकअप नहीं कर पा रहे थे कि हमारे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे जिनकी बेस के ऊपर हम कोई बात करें, सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं। अब अचानक से आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने एक केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। और जो ओनर हैं टॉप सिटी के, वो ख़ुद कमरा अदालत में मौजूद थे, रोस्ट्रम पर थे, उनके 2 वकला थे। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि जो टॉप सिटी के ओनर हैं वो अब इन 5 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहते हैं। और वजह यह है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर 2017 में उनके घर पर रेड की थी, और न सिर्फ घर पर बल्कि उनके दफातर पर, वहाँ से जो कुछ उनको मिला, जो कीमती आर्टिकल्स थे या यानी गोल्ड था, बड़ी मिकदार में गोल्ड था, उसके अलावा जो कैश थी वो भी थी, और कुछ गाड़ियाँ भी थीं, उनको इन लोगों ने अपनी हिरासत में लिया। और उसके साथ साथ जो ओनर थे उनको और उनके साथ 6 मज़ीद लोगों को 5 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। उन्होंने लफ्ज़ अगवा का इस्तेमाल किया है कि उनको अगवा किया गया है, उनके बेटे के साथ, जो छोटा सा बेटा था इनका, उसके साथ बदसलूकी की वो जो एक शख्स जिनको यहाँ पर फ़रीक बनाया गया है। और ये सब कुछ जो किया जा रहा था ये जनरल फैज़ हमीद की डायरेक्शंस पर किया जा रहा था। और ये जो पिटीशन है ये बड़ी इन लेंथ है, बड़ी डिटेल से इसमें तमाम तर चीज़ें, आस्पेक्ट्स को बताया गया है। मैं सोच रहा हूँ उस पर अगली वीडियो में आपको तफसीलात से आगाह करूँगा, अदरवाइज़ फिर ये जो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग है ये हम मिस कर देंगे इस वीडियो के अंदर।
तो हम अब आते हैं आज की जो समाअत है उसके ऊपर। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब इस मामले को टेकअप किया तो उनके साथ बैठे जो जजेस साहिबान थे उनको मालूम नहीं था ये केस कौन सा है। चीफ़ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को जब बताया तो उनके जो चेहरे के तासुरात थे उससे भी यही लगा कि ही वॉज सरप्राइज। और फिर इसी तरह जस्टिस अतर मिर्ज़ा को भी जब मालूम हुआ तो वो भी एक तरह से उनको भी आप कह सकते हैं कि हैरानगी हुई कि ये केस अचानक कैसे यहाँ पर आ गया। चीफ़ जस्टिस ने वकील की जानिब से जब ये इस्तदा की गई कि उन्हें कल ही इस मामले में हायर किया गया है, लिहाजा उन्हें वक्त दिया जाए, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इल्तवा की रिवायत हमने ख़त्म कर दी है, आपको थोड़ा वक्त देते हैं, आप तैयारी करके आ जाएँ। और आधे घंटे के बाद दोबारा जब केस टेकअप हुआ तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि इस केस में 2017 के अंदर या 2018 के अंदर एक दरख्वास्त जाहिदा असलम नामी खातून की भी आई थी, हम उसको भी मंगवा लेते हैं और फिर दोनों को एक साथ सुनते हैं। यहाँ से जो कहानी है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। अब जाहिदा असलम कौन है? ये जाहिदा असलम साहिबा बताया ये जा रहा है कि अभी भी क्योंकि वन साइडेड स्टोरी है तो हम आपको फैक्चुअली ये नहीं कह सकते कि ये जो बात कर रहे हैं ये फैक्चुअली दुरुस्त है या नहीं, मगर ये तासुर है। और उस वक्त भी हमें ये मालूम हुआ था कि जाहिदा असलम जो है वो बेसिकली मेन पिटिशनर थी। उन्होंने HR सेल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि ये जो शख्स है जो आज CEO है टॉप सिटी का, ये शायद उनका मुलाजिम था या उनका कोई मैनेजर वगैरह कुछ था और इसने उनके जो लीनियंसी का फ़ायदा उठाते हुए जैसे भी शायद उनकी कुछ इस तरह के ग्रीवेंसेस थे। बाद में फिर चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब पर भी कुछ इल्ज़ामात लगते हैं मगर सर्टन कुछ भी नहीं है और फिर इनका मामला डिसाइड हुआ। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो तमाम तर जो कार्रवाई हुई HR सेल में दरख्वास्त आने के बाद, वो तमाम तर कार्रवाई चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार के चैम्बर्स में होती रही। ओपन कोर्ट में इस केस को मुकर्रर नहीं किया। यहाँ से जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं मौजूदा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो थोड़े से हैरान हुए और शायद उनको मालूम था और उन्होंने इसीलिए इस केस को आज अचानक से टेकअप किया। यहाँ पर उन्होंने अब बताया जब तीसरी दफ़ा समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम जो समझ पाए हैं, क्योंकि वक्फे के दौरान जजेस साहिबान ने ये कहा था कि हम इस पिटीशन को पढ़ते हैं, कुछ केस को समझने की कोशिश करते हैं। फिर जब वापस आए उन्होंने कहा कि हम जो समझ पाए हैं उसके मुताबिक पहले कोई खातून थी जाहिदा जावेद असलम, उन्होंने शिकायत की थी HR सेल में। उस वक्त के चीफ़ जस्टिस के सामने ये मामला रखा गया HR सेल की जानिब से और चीफ़ जस्टिस ने दोनों जो फरीकैन हैं, दोनों जो पार्टीज़ हैं, उनको 3/11/2018 को अपने चैम्बर्स में बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि CTD, CPO रावलपिंडी और FIA को भी इस केस में बाद में इन्वॉल्व किया गया। मैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो चैम्बर की कार्रवाई होती है वो अदालती कार्रवाई कैसे हो सकती है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए। क्या आप चैम्बर में बैठकर जुडिशल ऑर्डर पास कर सकते हैं, ये उन्होंने सवाल रखा। और बाद में उन्होंने बताया कि फिर चीफ़ जस्टिस जब तब्दील हुए तो फिर एक और दरख्वास्त आई। उस वक्त चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद थे और फिर दरख्वास्त ये टॉप सिटी के जो ओनर हैं इनकी गालिबन आई इन दिस मैटर। और जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने यहाँ पर कहा कि जो HR सेल है, इंसानी हकूक़ सेल, जो सुप्रीम कोर्ट का जो 2010 में कायम किया गया था, उसकी उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ना ही उसकी कोई कानूनी हैसियत है, ना ही उसके पास कोई अथॉरिटी है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है माजी में कि ये जो HR सेल है सुप्रीम कोर्ट का, ये सोर्स ऑफ ग्रेट इनजस्टिसेस भी रहा है। और यहाँ पर जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने मज़ीद कहा कि वी विल नॉट गो इनटू द फैक्ट्स विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, नो चीफ जस्टिस कैन टेक अप एनी प्रोसीडिंग्स इन हिज चैम्बर्स। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें 184(3) के ऊपर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक राय है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोर्ट में जजेस ऑर्डर करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, जो जजेस ऑर्डर करते हैं कोर्ट में बैठकर। और फिर दूसरी राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट हैं। और तीसरी राय भी है, उन्होंने कहा है कि तीसरी राय ये है कि चीफ़ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि जब कोई जज चीफ़ जस्टिस को मामला भेजे और उस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहे तो उसके बाद वो फिर ओपन कोर्ट में उसको समाअत के लिए लगाएगा।
बहरहाल उन्होंने कहा कि यहाँ पर चौथी राय नहीं है कि चैम्बर में बैठकर कार्रवाई शुरू करने का इख्तियार है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या किसी भी एक जज को। और फिर उन्होंने कहा कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल जज एक्सेप्ट जो चैम्बर अपील होती हैं, चैम्बर में वो अपीलें होती हैं जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों के ऊपर जब रजिस्ट्रार के एतराज़ात लगते हैं और उन एतराज़ात पर जब अपील फ़ाइल होती है किसी फरीक की जानिब से, उस अपील को फिर चैम्बर में किसी एक जज के सामने मुकर्रर किया जाता है। इस हद तक कि आया इनकी जो दरख्वास्त है इसको ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं करना। फिर चीफ़ जस्टिस ने वहाँ पर कमरा अदालत में बैठे कुछ सीनियर वकला को रोस्टम पर बुलाया और उनसे कहा कि इस नुक्ते पर हम उनसे राय तलब करते हैं। फ़ारूक नाइक साहब थे, फार्मर जो लॉ मिनिस्टर हैं, इसके अलावा सलमान असलम भट्ट थे, फार्मर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान। इन तीनों साहिबान को उन्होंने बुलाया और उन तीनों ने एक बात पर इत्तेफाक किया कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उसके मुताबिक जो चैम्बर कार्रवाई है इस तरह 184 की दरख्वास्तों के ऊपर नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने भी वही चैम्बर अपील का जिक्र किया कि सिर्फ वहाँ तक जो जज है वो सिंगल जज चैम्बर में बैठकर ऑर्डर कर सकता है और वो ऑर्डर यही कर सकता है कि ये दरख्वास्त जो है इसको ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। यहाँ पर जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने सलमान असलम भट्ट से कहा कि आप अटॉर्नी जनरल रहे हैं, आप लोगों ने कभी जो एग्जेक्टिव है उसने कभी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया इस तरह के जो इक़दामात हैं, क्योंकि ये तो 2010 से कायम है HR सेल और ये होता आ रहा है तवील अरसे से, मगर कभी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। यहाँ पर HR सेल को भी बुलाया गया, जो डायरेक्टर जनरल हैं HR सेल उनको बुलाया गया और उस पर चीफ़ जस्टिस ने उनसे पूछा कि चीफ़ जस्टिस जो है वो चैम्बर में क्या दरख्वास्तें सुन सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर सुन सकता है कि किस ऑर्डर के तहत वो ये कर सकता है। उस पर उन्हें बताया गया कि ये HR सेल की जानिब से कि कोई ऐसे रूल्स नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसके तहत चीफ़ जस्टिस जो है चैम्बर में दरख्वास्त पर समाअत कर सकता है। हाँ, ओपन कोर्ट में समाअत ज़रूर हो सकती है। फिर उन्होंने बताया कि कुल 3,58,000 जो हैं वो दरख्वास्तें थी HR सेल में। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें एक ख़दशा ज़रूर था, क्योंकि कुछ अर्सा कबल हमने शायद आपको बताया भी था कि एक जो रिकॉर्ड है HR सेल का, इंसानी हकूक़ सेल का, उसको जलाया गया है। और आज उसी नौयत का एक सवाल जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने रखा कि क्या आपने कोई रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय भी किया है, तो उस पर बताया गया कि हमने एक्टिव और इनएक्टिव जो केसेस हैं उनमें एक तफरीक की और जो इनएक्टिव केसेस हैं उनका रिकॉर्ड हमने जलाया है। ये वो केसेस हैं जिनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, ना ही कोई जुडिशल ऑर्डर पास हुआ है, और ये सब कुछ साकिब निसार साहब के ही कहने पर किया गया था। फिर चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि क्या साकिब निसार साहब के पास ये इख्तियार मौजूद था। बहरहाल वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, मगर टू सम एक्सटेंट उन्होंने आज जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के कई ऐसे इक़दामात जो माजी में वो करते रहे हैं बतौर चीफ़ जस्टिस, उनको गैर आइनी और गैर कानूनी करार ज़रूर दिया है। यहाँ पर जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा है कि परपोर्टेड ऑर्डर है और ये बैक्ड बाय लॉ नहीं है। बहरहाल अदालत ने बाद में जो ज़ाहिदा असलम साहिबा हैं उनकी दरख्वास्त को ये कहकर निपटा दिया कि अब आपका आपस में अगर तस्फिया हो गया और मामला नीचे कोर्ट में जाकर हल हो चुका है और आपको अब उनसे कोई रंजिश भी नहीं है, तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना ऑर्डर तहरीर करवाया और ऑर्डर में बुनियादी तौर पर उन्होंने यही कहा कि चीफ़ जस्टिस जो है वो अपने चैम्बर्स के अंदर बैठकर ऑर्डर नहीं कर सकता, ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है कि ओपन कोर्ट में उस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कराया जाए। देयरफॉर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो हमारी कंसिडर्ड ओपिनियन है, उसके मुताबिक उनको आप कानूनी जो कार्रवाई है वो नहीं कह सकते। ये बड़ी एक सख्त ऑब्जर्वेशन है फॉर्मर चीफ़ जस्टिस के लिए। उनके फ़ैसलों को कहा जा रहा है कि वो गैर कानूनी थे जो उन्होंने चैम्बर्स में किए थे। और चीफ़ जस्टिस ने यहाँ पर जो वकला हज़रात जिनसे राय मांगी थी उनसे उनका नाम भी अपने ऑर्डर के अंदर डिक्टेट किया।
अब मामला कुछ यूँ है कि अदालत ने जो दरख्वास्त थी, पहले तो वो ज़ाहिद असलम वाली दरख्वास्त, उसको अदालत ने निपटाया। उसके बाद अदालत ने जो जनरल फैज़ हमीद और दीगर ISI के ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसको भी अदालत ने निपटा दिया है। और जो फ्रीकैन है, मेरी अब उनसे बात हुई है, जो दरख्वास्त गुजार हैं, उनके वकील से मैंने कहा कि आप लोग चाहते थे कि मामला शायद वज़ारत दिफ़ा को रेफ़र किया जाए और टू सम एक्सटेंट आपकी ये बात मान ली गई है। एक जानिब तो ये कह दिया गया है कि दरख्वास्त निपटाई जाती है, दूसरी जानिब अपने ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि आपके पास मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स हैं। एक फ़ोरम है डिफेंस मिनिस्ट्री, वहाँ पर आप रुजू कर सकते हैं। दूसरा फ़ोरम है आपके पास क्रिमिनल केस इनिशिएट करने का, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट इनिशिएट करने का, और तीसरा सिविल सूट का केस फाइल करने का आपके पास इख्तियार मौजूद है। 3 रेमेडीज़ का तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने जिक्र कर दिया है और शायद जो दरख्वास्त गुजार हैं वो चाहते भी ये थे। और हो सकता है जो माजी में होता रहा उससे अब जो हमारे इदारे हैं वो भी शायद लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हों, और अब जब उनके ख़िलाफ़ उनके फार्मर जो आप कह सकते हैं कि पर्सनल हैं, आर्मी पर्सनल, आर्मी ऑफिशल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ जब दरख्वास्त वज़ारत दिफ़ा में जाएगी तो उसको इंटरटेन भी किया जाएगा। और उसके लिए ये जो आर्डर आज का अदालत का है, गो कि इसमें बज़ाहिर तो दरख्वास्त को निपटा दिया गया है मगर मुतल्लिक़ा फ़ोरम से रुजू करने का भी कहा गया है। और आज इस दरख्वास्त को, इस ऑर्डर को जवाज़ बनाकर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो वज़ारत दिफ़ा जाएंगे, और मुझे उन्होंने कन्फर्म किया है कि अब वो वज़ारत दिफ़ा ही जाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि जनरल फैज़ हमीद और उनके भाई और उनके जिगर जितने भी फ्रीकैन हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, हमें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा है। और जो कंटेंट्स हैं इस पिटीशन के वो बड़े ख़तरनाक हैं, शायद आप तक कुछ पहुँचे भी हों। मैं कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करूँ, बताऊँगा आपको कि किस तरह इस पिटिशनर पर दबाव डाला गया कि ये एक चैनल आया था, आपको कुछ अर्सा पहले याद होगा, जिसकी बाद अज़ां ओनरशिप भी जो बहरिया टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज, उनके पास आ गई थी। उस चैनल में भी इन्वेस्ट करने का कहा गया था और वो आप TV था। और इस तरह के कुछ संगीन इल्ज़ामात भी हैं। चकवाल में इनको बुलाया गया, जनरल फैज़ हमीद के भाई ने इनको बुलाया और वहाँ पर इनसे जो गुफ्तगू की वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज की जो अदालती कार्रवाई है वो हमने आपको बता दी है, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हमने इसको मैंने नोट्स में तहरीर नहीं किया। जो प्रोसीडिंग्स हैं उस तक की ख़ुद को अभी तक मैंने महदूद रखा है, और जो अगली वीडियो होगी उसमें आपको मज़ीद एलेबोरेट करके चीज़ों को बता देंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।